टुडे वी आर लर्निंग केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर. फर्स्ट पार्ट इज हार्मोन. तो हार्मोन क्या रहता है? रीच देयर टारगेट ऑर्गन्स वाया ब्लड. नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स कंपाउंड रहते हैं एंड एक्ट एज ए इंटरसेल्युलर मैसेंजर. इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, ठीक है. उसके बाद में आता है कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स है. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? पिट्यूटरी. सेकेंड है पीनियल. थर्ड इज थायराइड ग्लैंड एंड देन एड्रिनल, थाइमस, पैनक्रियाज, पैराथायरॉइड, गोनाड्स एंड टेस्ट. गोनाड्स में क्या दो पार्ट्स होते हैं? टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल. एंड जो ये जो रहता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर एंड किडनी एंड हार्ट, दे ऑल्सो सिक्रीट द हार्मोन. और उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन. मतलब ये जो है ये भी एंडोक्राइन सिस्टम की जो एक्स्ट्रा पार्ट्स रहती है, मतलब ये भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं. फिर आया पिट्यूटरी ग्लैंड. तो फर्स्ट ये जो है फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रहता है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहता है. एक्टोडर्मल ओरिजिन में रहता है. फिर उसके बाद में आया कि ये क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है डायंसिफिलॉन ऑफ फोर ब्रेन. डायंसिफिलॉन ऑफ फोर ब्रेन में प्रेजेंट रहता है. डायंसिफिलॉन ऑफ फोर ब्रेन इन द सेला टर्सिका. सेला टर्सिका क्या रहता है? एक कैविटी रहता है जो स्पिनॉइड बोन में रहता है. मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द डायंसिफिलॉन ऑफ फोर ब्रेन इन द कैविटी. कौन सा कैविटी? कैविटी ऑफ स्पिनॉइड बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका. और ये जो रहता है ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस से. तो ये हाइपोथैलेमस क्या रहता है? हाइपोथैलेमस रहता है. हाइपोथैलेमस क्या रहता है? एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है. ये क्या करता है? कंटेन्स द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कंटेन न्यूरोसिक्रेटरी सेल कॉल्ड न्यूक्लियाई. ठीक है. ये क्या करता है? कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी. इनवॉलेंट्री मतलब क्या रहता है? कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. वॉलेंट्री मतलब रहता है हमारे कंट्रोल में जो है. मतलब जैसे कि अगर हम हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये हमारे कंट्रोल में है. लेकिन जो ब्रीदिंग है, जो हार्ट बीट जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन वो कंट्रोल करता है. ये क्या रहता है? पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट इन द डायंसिफिलॉन ऑफ द फोर ब्रेन. देखो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या था? प्रेजेंट इन द डायंसिफिलॉन ऑफ द फोर ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस भी प्रेजेंट इन द डायंसिफिलॉन ऑफ द फोर ब्रेन. इसके बाद में आया हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल द रिलीज ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन क्या क्या रहते हैं? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दिस वन इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. तो ये क्या सिक्रेट करते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी जो रहता है वो ये इनहिबिटिंग हार्मोन रहता है. इनहिबिटिंग हार्मोन खास कौन से रहते हैं? सोमैटोस्टैटिन एंड डोपामिन. सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन, और डोपामाइन क्या करता है? इनहिबिट द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो पार्ट रहते हैं, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस. एंटीरियर पिट्यूटरी जो रहता है वो 75% रहता है और ये जो रहता है वो 25% रहता है. अब हम लोग आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रहती है उसका पार्ट रहता है पार्स नर्वोसा. तो पास डिस्टालिस क्या करता है? पास डिस्टालिस के पास में जो ये ट्रॉपिक सेल्स रहते हैं, ये ट्रॉपिक सेल्स जैसे कि सोमैटोट्रॉप, थायरोट्रॉप, कॉर्टिकोट्रॉप, गोनाडोट्रॉप एंड लैक्टोट्रॉप. तो सोमैटोट्रॉप क्या करेगा? सिक्रेट करेगा गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन एंड सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन. थायरोट्रॉप क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा. कॉर्टिकोट्रॉपिक क्या करेगा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को सिक्रेट करेगा. गोनाडोट्रॉप्स क्या करेगा? अच्छा, कॉर्टिकोट्रॉप्स एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को भी सिक्रेट करता है एंड मेलानोसिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी सिक्रेट करता है. मेलानोसिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है ये रिलीज होता है पास इंटरमीडिया से एंड पास इंटरमीडिया भी रिलीज करता है. लैक्टोट्रॉप क्या रहता है? लैक्टोट्रॉप सिक्रेट करता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. ये जो LH एंड FSH रहता है ये क्या रहता है? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. मतलब ये गोनाड्स के हार्मोन रहता है. फिर अब हम लोग आएंगे पार्स नर्वोसा. पार्स नर्वोसा में दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन. एंटी डायूरेटिक हार्मोन का हम लोग नाम बोलते हैं वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन. ठीक है.
वैसोप्रेसिन ये क्या रहता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, और ऑक्सीटोसिन में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर रहता है। ये दोनों जो रहते हैं, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों भी क्या रहते हैं, प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस। अब नेक्स्ट, ऑल द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आर प्रोटीन इन नेचर, और यहाँ पे क्या कहते हैं, मोस्टली द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी आर ट्रॉपिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ट्रॉपिक हार्मोन है, मतलब ये जो है हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि सोमैटोट्रॉप, थायरोट्रॉप, कॉर्टिकोट्रॉप, गोनाडोट्रॉप एंड लैक्टोट्रॉप, तो ये क्या है, ट्रॉपिक हार्मोन है। इसके बाद में हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस का जो फर्स्ट हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे वो है ग्रोथ हार्मोन एंड सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या होते हैं, रिलीज फ्रॉम द सोमैटोट्रॉप सेल्स। ओके, तो फर्स्ट हम लोग सोमैटोट्रॉप हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, बोन एंड बॉडी टिश्यूज़। ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी शो करता है, मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया तो ये क्या करेगा, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद में आएगा डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में क्या आता है, अगर दो पार्ट्स होते हैं, हाइपोसिक्रेशन मतलब अगर सिक्रेशन कम हो गया, और हाइपर सिक्रेशन मतलब होता है अगर हाइपर सिक्रेशन ज़्यादा हो गया। हाइपोसिक्रेशन में आता है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म क्या रहता है कि हाइट इनकी बहुत ज़्यादा ही छोटी रहती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडगेट्स। जो सर्कस के बोने रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उनको क्या होता है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ये मेंटली एंड सेक्शुअली दोनों भी नॉर्मल रहते हैं। इसके बाद में आया हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है, चाइल्ड में अगर हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे गाइगेंटिज्म, और अडल्ट में अगर हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्रोमेगाली। अब नेक्स्ट सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, T3 एंड T4 प्लस थायरोक्सिन। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड प्लस थायरोक्सिन। ये क्या करते हैं, कंट्रोल द बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके बाद में आया एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक क्या करता है, स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जो एड्रिनल ग्लैंड रहती है ये सिक्रेट करती है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करेगा, कॉर्टिसोल जो रहता है ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन रहता है। ये क्या करता है, डिक्रीजेज द इम्यूनिटी को डिक्रीज करेगा, इम्यूनो सप्रेसेंट है, एंड ये है लाइफ सेविंग हार्मोन। दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज़ लाइफ सेविंग हार्मोन। इसके बाद में आया गोनाडोट्रॉपिक। फोर्थ नंबर पे आया गोनाडोट्रॉपिन। हम लोग ने पहले क्या पढ़ लिया था, पहले पढ़ा था हम लोग ने ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद में पढ़ा थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एंड अब हम लोग पढ़ेंगे गोनाडोट्रॉपिन। गोनाडोट्रॉपिन में क्या है, दो पार्ट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल। मेल में भी LH FSH सेक्रेट होगा, और फीमेल में भी LH FSH। तो LH मेल में क्या करेगा, मेल में ये करता है स्टिमुलेट द लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस, और ये क्या करता है, रिलीज द टेस्टोस्टेरोन विच इज़ एंड्रोजन, ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है, ये एनाबॉलिक इफेक्ट एंड ये क्या करता है, सेकेंड पॉइंट है स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर एंड लिबिडो, मतलब सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर जो रहते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबिडो। और FSH जो रहता है, FSH क्या करता है, FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या काम करती है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं जो हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, एंड सेकंड है इनिबिन। इसके बाद में आया LH एंड FSH। LH यहाँ पे क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है। फिर सेकंड क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। थर्ड क्या करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम करेगा। उसके बाद में मेंटेन भी LH ही करता है, एंड ये क्या करता है, फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होता है, फिर उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम रिलीजेस द प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन। इनिबिन इसने भी रिलीज किया था, मेल के सर्टोली सेल्स ने भी इनिबिन रिलीज किया था। फीमेल का FSH क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी, उसके बाद में ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन फ्रॉम द फॉलिकल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, इनिबिशन एंड स्टिमुलेशन। इनिबिशन क्या करता है, इनिबिशन दैट इज सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, इनिबिशन ऑफ गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये स्टिमुलेट किसको किसको करता है, स्टिमुलेट करता है ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क को रहता है प्रोलैक्टिन, और जो सिक्रीशन रहता है वहाँ पे यूज होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है।
तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड्स, ये क्या रहता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन रहता है। और ये एक काम और करता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। ये याद रखना, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड्स। एंड ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेशन ऑफ मिल्क। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो रहता है वो हमारे जो ये गला रहता है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया के दोनों साइड में 2 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या रहता है, इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। इसके बाद में ये जो पैराफॉलिकुलर सेल यहाँ पे है, ये जो है पैराफॉलिकुलर सेल्स है। दिस वन इज स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यूज, दिस इज थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन क्या करता है, थायरोग्लोबुलिन स्टोर फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन, स्टोर फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन रहता है ये थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। और जो ये फॉलिकल सिंथेसिस है, ठीक है। पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, दैट इज TCT। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हाइपोकैल्सीमिया। मतलब पैराफॉलिकुलर सेल्स रिलीज करेंगे थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, डिक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल, एंड फॉलिकल सिंथेसिस क्या कर स्टिमुलेट करेंगे, थायरॉक्सिन क्या रहता है, आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। इसके भी 2 फॉर्म होते हैं, दैट इज T3 एंड T4। T3 में 3 मतलब ये जो रहता है मोस्ट एक्टिव रहता है, और ये इसका हम लोग नाम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, और इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है RBC के फॉर्मेशन को, रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। फिर थर्ड पॉइंट आया मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। ये जो सपोर्ट करता है ना RBC फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एंड मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स में क्या आता है, 2 पार्ट्स आते हैं, हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपरसिक्रेशन। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइपोसिक्रेशन मतलब अगर सिक्रेशन कम हो गया तो सिक्रेशन अगर कम हो गया तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट पॉइंट सिंपल गॉइटर, एंड सेकेंड इज क्रिएटिनिज्म, एंड थर्ड इज अडल्ट फीमेल्स में यहाँ पे लिख लिया मैंने, लेकिन थर्ड पॉइंट है कि अडल्ट फीमेल में जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से। तो सिंपल गॉइटर में क्या होता है, सिंपल गॉइटर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। सेकेंड पॉइंट क्या रहता है कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। सेकेंड डिजीज़ है यहाँ पे जो है क्रेटिनिज्म क्या करता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि आयोडीन की अगर कमी हो गई तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफेक्टिव फीटस होगा, जो कि सेक्सुअली रिटार्डेड होगा, डेफ म्यूटिज्म होगा, उसको लो इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट होगा, एंड स्टंटेड ग्रोथ होगा, विच इज़ स्टंटेड ग्रोथ, एंड थिक स्किन रहेगा इसका। थिक स्किन 5 पॉइंट है, दैट सेक्सुअली रिटार्डेड, लो IQ, देन स्टंटेड ग्रोथ, थिक स्किन, डेफ म्यूटिज्म। और ये कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिंपल गॉइटर होता है ड्यू टू द डिक्रीज इन आयोडीन इन फूड। और यहाँ पे क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। फिर इसके बाद में आया हाइपरसिक्रेशन, और थर्ड पॉइंट था कि अडल्ट फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आता है तो उसको हम लोग वो भी आता है हाइपोसिक्रेशन में। हाइपरसिक्रेशन में आएगा एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट का अगर इंक्रीज हो गया तो वेट जो होगा वो जल्दी से लॉस हो रहा, मतलब इंक्रीज इन वेट लॉस।